प्रॉपर्टीज, ये है प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी, सो दैट जब मैं आपको होमोलोगस सीरीज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बता रहा हूं तो बिल्कुल दिमाग में आना नहीं चाहिए कि ये चल क्या रहा है, अदरवाइज लिखना आपको ये है, जरा देखिएगा। All the members of homologous series can be represented by the same general formula। जैसे एल्केन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज CnH2n+2। इसी तरीके से एल्कीन और एल्काइन का भी, देखो कट तो नहीं रहा लास्ट में, नहीं कट रहा है। अब आ जाओ जरा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, एनी टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ऊपर से नीचे वाला, ठीक है, एडजेसेंट साथ वाला, एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय H2 आएगा, CH2 ग्रुप क्या होता है, CH2 ग्रुप 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन ग्रुप से डिफर करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, इनका मास कितना डिफर करता है, The difference in the molecular masses of any two adjacent homologous series is 14U, मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, all the compounds of homologous series shows similar chemical properties and similar structure। similar chemical properties होती हैं, similar structure होता है, बट फिजिकल क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे कि जरा देखिएगा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, उनकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कम एटम्स हैं तो उनकी डेंसिटी भी कम होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, उनका फिजिकल पॉइंट चेंज हो जाता है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये फिजिकली क्या करते हैं, डिफर करते हैं, बट केमिकली इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, और इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी क्या रहता है, सेम रहता है। कैसे, एल्केन के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड शो करेंगे। एल्कीन के हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शो करेंगे, और अगर एल्काइन के हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज। हाँ जी सर, वो थर्ड पॉइंट पे जो डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मासेस में जो 14 जो है उसमें यू क्या डिनोट करते हैं भाई, एटॉमिक मास नहीं पता आपको, ऐसा यूनिट ऑफ मास, वैसे यूनिट्स होता है, ठीक है। तो AMU वैसे बोलते हैं, उसकी जो ऐसा यूनिट AMU होती है वैसे U से डिनोट किया जाता है, यूनिट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, नाउ विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर, देखो अगर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उनका मास भी इंक्रीज करेगा, और अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी इंक्रीज करेगा। तो वो यही कहना चाह रहे हैं विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन अब कैसे कैसे आ सकते हैं जरा सुन लीजिए फटाफट। पहले तो आपसे डेफिनेशन में सिर्फ यही पूछ सकते हैं, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, सिंपल सा क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। इसी में वो हो सकता है कि बोल दें क्या कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो उसमें आप या तो एल्केन का एग्जांपल दे दें, 3-4 मेंबर लिख दें, या फिर एल्कीन, एल्काइन या एल्काइन का, ठीक है। फिर वो आपसे ये कहेंगे कि व्हाट इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। अगर वो आपसे पूछते हैं प्रॉपर्टीज तो सिर्फ आपको यही लिखना, फिर आपको कोई भी रामकथा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को समझिए प्लीज, कि क्वेश्चन वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं। आपसे पूछा मैंने व्हाट इज योर नेम, आप बोल रहे हो आई एम 15 years old, आई रीड इन क्लास 10th, और ये सब लिख दिया। फिर आप कहोगे लिखा तो मैंने बहुत कुछ था, नंबर मिले नहीं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसी के बारे में बताइए। क्वेश्चन को समझिए कि वो आपसे व्हाट इज योर नेम पूछ रहे हैं या माई सेल्फ लिखने के लिए बोल रहे हैं। माई सेल्फ में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही क्वेश्चन पे भी ध्यान देना होगा। अगर वो आपसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, अब आप देखने बैठ गए भाई एग्जांपल पूरा, एल्केन लिख दिया, एल्कीन लिख दिया, एल्काइन लिख दिया, कुछ नहीं मिलना। प्रॉपर्टीज लिखिए ना, फालतू बकवास नहीं लिखनी। अगर वो आपसे कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज, आल्सो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो अब क्या होगा, अब ये 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन बन गया, 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया। तो अब आपको डेफिनेशन भी लिखनी है,
आपको एग्जाम्पल भी देना है किसी एक का, और साथ के साथ आपको ये सारी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। क्लियर हो गई बात यानी? तो यहां पे हमारा जो होमोलोगस सीरीज का टॉपिक है वो खत्म होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है? जल्दी से नोट करो।